हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 21 मई और दिन है बुधवार। तो फ्रेंड्स, मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं उठ गई हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं अभी आपको टाइम दिखाती हूँ कितना हो रहा है। तो 4:47 हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है मैं 15 मिनट पहले ही आज उठ गई थी, क्योंकि अलार्म तो मैं 5 बजे का लगाती हूँ, पर जब भी मैं अगर थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ ना, जैसे आधा घंटा पहले या फिर 15 मिनट पहले, तो मैं दोबारा से नहीं सोती हूँ। नहीं तो फिर अलार्म भी बजता रहेगा ना, तो भी आँख नहीं खुलेगी, क्योंकि फिर जो है दोबारा से सो के फिर जो है काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद आ जाती है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आलस आता है, उठने का मन भी नहीं करता है। तो जैसे ही आँख खुलती है ना, वैसे मैं उठ जाती हूँ। और अलार्म जब भी हम लगाएं ना, तो फिर अपने फ़ोन को थोड़ा सा हम दूर रखें तो ज़्यादा बेटर रहता है। नहीं तो फिर जो है बेड पे अगर रखते हैं तो फिर हम बंद करके सो जाते हैं। और मैं फ़ोन में अलार्म लगाने के बाद जो है फ़ोन को दूर इसलिए रखती हूँ, क्योंकि फैमिली में डिस्टर्ब होगा तो हमें फिर उठना ही पड़ेगा। और एक बार बेड से उठने की देरी होती है, अगर एक बार हम बेड से उठ जाते हैं ना, तो फिर आलस भी ख़त्म हो जाता है। और उठने के बाद मैंने अभी ब्रश नहीं किया है, मैंने एक गिलास पानी पी लिया है, क्योंकि मैंने अपने रूटीन में थोड़ा चेंजिंग किया है। वैसे मैं सुबह के टाइम पर पानी नहीं पीती थी, पर बैक्टीरिया होते हैं ना, वो हमारे पेट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, तो जिस वजह से फिर मैंने बिना ब्रश के पानी पिया। और उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ आंगन में वॉक करने के लिए। और हमारा आंगन जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो आराम से हम वॉक कर सकते हैं, तो जिस वजह से मैं इधर ही टहल लेती हूँ। और फिर वॉक करने के बाद मैं आ गई थी रूम में। तो यहाँ पर जो है अभी सभी लोग सो ही रहे थे, तो फिर मैंने सोचा टाइम है तो अलमीरा जो है वो भी सही कर लेती हूँ। और आज मैं काव्या के जो साइड का नीचे वाला अलमीरा है ना, तो उसी को मैं ठीक कर रही हूँ। तो सारे कपड़ों को जो है तह करके मैंने रख दिया है अलमीरा में। और फिर जो है मैं इधर अपने भी थोड़े से कपड़े थे, तो वो भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और हस्बैंड के कुछ कपड़े थे, तो उन्हें भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। और सुबह के टाइम पर जल्दी उठने के यही फ़ायदे होते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा आप काम करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और इस समय पर जो है बहुत ज़्यादा शांति होती है, तो कोई भी काम हम आराम से कर सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है सुबह के टाइम पर, सारे काम हम आराम से निपटा सकते हैं। और पहले तो मुझसे भी इतनी जल्दी जो है उठना नहीं हो पाता था। जब से शिवांश हुआ है ना, तब से मैंने अपना एक रूटीन बना के रखा है, और जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है, मन भी शांत रहता है। और अगर हम लेट उठते हैं ना, तो फिर जो है सारा स्ट्रेस हमारी फैमिली और बच्चों पर भी निकल जाता है कई बार। और सुबह जल्दी उठने के कई सारे फ़ायदे हैं, तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं और अपनी फैमिली का जो है ध्यान रखें अच्छे से, और जिससे कि हमारी फैमिली में खुशहाली बनी रहे। तो फ्रेंड्स, इधर मैंने कपड़े ठीक करने के बाद पूरे कमरे में जो है डस्टिंग वगैरह कर दी है और अच्छे से रूम को सेट कर दिया है। तो उसके बाद फिर जो है मैं इधर की झाड़ू लगा दूँगी, और पूरे घर में ही मैं झाड़ू लगा दूँगी। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं अपनी झाड़ू। तो फ्रेंड्स, अंदर की झाड़ू लगाने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ बाहर वाले कमरे में। और आजकल तेज़ हवाएं, आंधी वगैरह आती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। तो मैं इधर हल्की फुल्की सी डस्टिंग भी कर दूँगी, और फिर मैं यहाँ की झाड़ू लगाऊँगी। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं अपनी झाड़ू। और फिर इधर मैं आ गई हूँ मंदिर वाले कमरे में, तो यहाँ की भी मैं डस्टिंग करूँगी, और उसके बाद जो है मैं झाड़ू लगाऊँगी। और बच्चों की समर वेकेशन की छुट्टियां चल रही हैं, तो काव्या की भी छुट्टी है, तो जिस वजह से फिर जो है मैं आराम से सारे काम निपटा लेती हूँ। जो भी डस्टिंग वगैरह है ना, वो मैं सुबह ही निपटा लेती हूँ। और जब काव्या का स्कूल टाइम होता है ना, तो फिर मैं जो है बाद में डस्टिंग वगैरह करती हूँ। और सुबह जब हम जल्दी उठ जाते हैं ना, तो फिर आराम से हम काम अपने कर सकते हैं, बहुत सारा टाइम हमें मिल जाता है। और अगर लेट उठो ना, तो फिर उतना टाइम नहीं मिलता है। तो जिस तरह से हम करना चाहते हैं घर को एकदम साफ़ सुथरा क्लीन, तो उतना अच्छे से हो नहीं पाता है।
और सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करने से जो मन को शांति मिलती है ना, वो बहुत ही अलग होती है और शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। और सुबह जल्दी उठने के चमत्कारी फ़ायदे होते हैं, जैसे शरीर तो हमारा फिट रहता ही है, साथ में हमारी त्वचा में जो चमक होती है ना, वो भी बढ़ जाती है। और सफलता का सबसे बड़ा शत्रु आलस ही होता है। अगर हमें आलस आता है ना, तो फिर हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। मैंने काफ़ी सारी किताबों में और काफ़ी सारे वीडियोस में भी देखा है, तो इसीलिए मैं भी इस चीज़ को फॉलो करती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं इस बात को समझें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, सफल बनाएं। और मेरी सफलता तो आप सभी के हाथों में है और आप अगर चाहेंगे तो मैं भी आगे बढ़ पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा और मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और आज का वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर से बताइएगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने जो है नहा धो के पूजा पाठ कर लिया था और टाइम हो रहा है 7 बज चुके हैं। तो इधर मैं चाय बनाने के लिए आ गई हूँ और चाय में मैंने अदरक, चीनी, पत्ती सारी चीज़ें डाल दी हैं और साथ में यहाँ पर 2 कप पानी डाल दिया है। तो यहाँ पर चाय पकने के लिए हम रख देंगे और एक साइड में मैं इधर साथ में ही आटा भी लगा लूँगी, तो फटाफट से हो जाएगा। और फिर चाय हमारी बॉईल हो गई थी, तो मैंने इधर डाल दिया है दूध और मलाई मैं इकट्ठा करती हूँ घी निकालने के लिए, तो मैं मलाई को भी निकाल के रख दूँगी। और फिर मैंने रोटियां बना ली थी, तो हस्बैंड को रात की सब्ज़ी रखी हुई थी परमल आलू की, तो वही मैंने नाश्ते में दे दी थी रोटी के साथ। और फिर हस्बैंड को चाय भी दे दी थी। तो हस्बैंड चले गए हैं अपने काम पे और मैंने और काव्या ने भी नाश्ता कर लिया था और अभी शिवांश सो रहा है, तो मैंने यहाँ पर बर्तन भी धो के रख दिए हैं। और फिर अभी जो है लाइट आई है, सुबह लाइट नहीं आई थी, तो मैंने फिर पानी भी भर के रख दिया था और किचन को भी क्लीन कर दिया है। तो सारे काम टाइम पे हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।